हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th और 11th अक्टूबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है इंडिया साइन लैंग्वेज रिसर्च इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड NCERT sign an MOU to make educational materials accessible for deaf children in their preferred format of communication Indian Sign Language. Where is the headquarter of Indian Sign Language Research and Training Center यानी कि ISLRTC that is Indian Sign Language Research and Training Center का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो इन्होंने MOU साइन किया है वो किसकी प्रेजेंस के अंदर किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी के प्रेजेंस में, साथ ही साथ हमारे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी के साथ राजस्थान के, और साथ ही साथ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि रमेश पोखरियाल जी के साथ। इन तीनों की प्रेजेंस के अंदर इन दोनों ने क्या किया है, दैट इज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर और NCERT ने एक एग्रीमेंट साइन किया है डेफ चिल्ड्रंस के लिए, ताकि उनको एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ISLRTC का इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूट विल लॉन्च एन ई-लर्निंग हब एंड लाइब्रेरी एज ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर विलेजेस इन मावोर, वन ऑफ द 5 विलेजेस अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट अंडर उन्नत भारत अभियान, दैट इज UBA। कौन सा संस्थान मन्नूर में ग्रामीणों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक लर्निंग हब और लाइब्रेरी लॉन्च कर रहा है, जो कि उन 5 गांवों में से एक है जो उन्नाव भारत अभियान के तहत संस्थान द्वारा गोद लिया गया था। ठीक है, अब कौन से IIT इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को? उस IIT का नाम है IIM कोझिकोड। ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर जो है उनका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। उनका नाम है डायरेक्टर का देबाशीष चटर्जी। ये क्या है? इसके हमारे डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसका मेन पर्पस क्या है? इट एम्ड एट क्रिएटिंग अ वर्चुअस साइकिल बिटवीन सोसाइटी एंड इंक्लूसिव एकेडमिक सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर एमर्जिंग प्रोफेशंस। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। वो लाइब्रेरी खोज रहा है विलेज में, वो लाइब्रेरी खोज रहा है विलेज में, यानी कि हब और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, और खोज रहा है यानी कि कोझिकोड इंस्टीट्यूट इसने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द इंडियाज फर्स्ट बिजनेस टू बिजनेस दैट इज B2B क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज विच बिगेन इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन इन अक्टूबर 2020। भारत का पहला व्यापार से व्यवसाय क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज का नाम बताइए, जिसने अक्टूबर 2020 में अपने व्यापारिक संचालन शुरू किए हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा डिजिटेक। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट एम्ड टू डिलीवर ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी विद इट्स पार एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म armed with unique features to bring about a much needed trust and confidence for investors and traders of crypto। ठीक है, अगला देखो, क्रिप्टो करेंसी की बात है तो डिजिटली काम आजकल हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? डिजिटेक है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, who has been appointed as the new managing director and the chief executive officer of Motilal Oswal Financial Services Limited। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जो हमारे नए MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? अरविंद हाली। क्या नेम है उनका? अरविंद हाली नेम है। ठीक है, ये रहा अरविंद हाली नेम है उनका। ठीक है, अच्छा, यहाँ के जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिप्टी MD है, उनका नाम है अमर बहल। क्या नेम है उनका? अमर बहल। यानी कि डिप्टी जो MD अपॉइंट किए गए उनका नाम है अमर बहल, और अगर मैं MD की बात करूं तो कौन है? अरविंद हली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो अपॉइंटमेंट का ही है, जिसके साथ आपको इस पॉइंट की ट्रिक बता दूंगी। देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर
and the Chief Executive Officer of India Post Payment Bank, that is IPPB, by a cabinet panel. किसे कैबिनेट पैनल द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जे वेंकटरामू। जे वेंकटरामू क्या है? उनका नेम है। ठीक है। अच्छा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में है। अब दोनों पॉइंट्स की एक साथ ट्रिक बता देती हूँ। अरविंद पास मोती था जो उसने राम को पेमेंट दे के लिया था। अरविंद पास मोती था जो उसने राम को पेमेंट दे के लिया था। अरविंद पास मोती से यानी कि मोतीलाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो हमारे नए एमडी बने हैं उनका नाम है अरविंद हली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट दे के किससे लिया? रामू से, यानी कि वेंकट रामू, जो क्या बने हैं? हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है। अच्छा, IPPB दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? आपका बैंक आपका द्वार। आपका बैंक आपका द्वार, ये क्या है? इसकी टैगलाइन है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एंड द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के हमारे फोर्थ नए गवर्नर को कौन अपॉइंट किए गए हैं? जिन्हें आरबीआई के नए और चौथे उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? और उनका नाम क्या है? उनका नाम है एम राजेश्वर राव। कौन बने हैं? एम राजेश्वर राव जी हमारे क्या बने हैं? फोर्थ डिप्टी गवर्नर बने हैं। अब हमारे आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है कौन? आपको नाम बता रही हूँ। पहला नाम है माइकल डी पात्रा या एम डी पात्रा। दूसरा नाम है हमारे पास महेश कुमार जैन या एम के जैन। तीसरा नेम है हमारे पास बीपी कंगुनू। और फोर्थ नेम है हमारे पास एम राजेश्वर राव। ये किसकी जगह पे बने हैं? एनएस स्वामीनाथन की जगह पे ये फोर्थ हमारे डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। फाउंडेड इसकी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड एज द एयरफोर्स डे इन इंडिया। एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? यानी कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? और दिन मनाया जाता है 8 अक्टूबर को हम ये दिन मनाते हैं। और इस बार का जो एडिशन था हमारा एयरफोर्स डे का, वो कौन सा एडिशन था? वो था हमारा 88th एडिशन था हमारा इस बार का इंडियन एयरफोर्स का डे का। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932। देखो 32 पूरे 88 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। और इनका मेन मोटो क्या है? एयरफोर्स का हमारा मेन मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी क्या है? इनका मेन मोटो है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डेट्स की ट्रिक आपको लास्ट के अंदर बताऊंगी, जहां पे हमारा लास्ट पॉइंट आएगा डेट्स का। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैव वन 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज भी 2020 किसको दिया गया है? जिन्होंने रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है, उनका नाम क्या है? और उनका नाम है इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए डोंडा। ये क्या है? इन दोनों के नेम है जिनको केमिस्ट्री के अंदर इस साल का हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको किसके लिए दिया गया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। अब इसकी ट्रिक बता रही हूँ। 2 को ही दिया, 4 मैन को नहीं केमिस्ट्री का प्राइज। 2 को ही दिया 4 मैन को नहीं दिया केमिस्ट्री का प्राइज। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर 2 जनों को ही मिला है, 4 को नहीं। 4 और मैन से क्या बनेगा? इमैनुअल। मैन इसकी स्पेलिंग में आ रहा है ना, MAN, यानी कि इमैनुअल कारपेंटर जी को क्या मिला है? हमारा केमिस्ट्री का पुरस्कार। और 2 को दिया यानी कि जेनिफर ए डियोडोना, जो इनकी सरनेम है। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास द इंडियन कॉटन हैज गिवन अ ब्रांड नेम by the government of India on the occasion of World Cotton Day. What is the brand name of that product? उस प्रोडक्ट का नाम क्या दिया गया है? विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत
भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नेम दिया गया है। उस उत्पाद का ब्रांड नेम है क्या और उसका नाम क्या दिया गया? कस्तूरी कॉटन दिया गया। क्या नाम दिया गया? कस्तूरी कॉटन उनको नाम दिया गया है। इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि कपड़ा विभाग की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने, ठीक है। और इन्होंने इसकी इन्होंने इस ब्रांड नेम को लॉन्च किया है, इन्होंने इसकी एक थीम भी रखी थी। जो इवेंट हुआ था इसकी जो थीम थी वो क्या थी? न्यू लुक कॉटन। न्यू लुक कॉटन क्या थी? इसकी थीम थी। अच्छा, इसको ज्वाइंटली जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया सिटी ने, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इन दोनों ने मिलकर इसको क्या करवाया है? ऑर्गेनाइज करवाया। यानी कि जो मीटिंग हुई जहाँ पे इंडियन कॉटन का एक ब्रांड नेम डिसाइड किया गया वर्ल्ड कॉटन डे पे, जो मनाते हैं 7 अक्टूबर को, जिसका नाम रखा गया कस्तूरी कॉटन, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, which state has launched the digital Seva Setu program to connect each village panchayat of the state through optical fiber network? किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? और ये हमारी कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया? ये शुरू किया है गुजरात की सरकार ने इसको शुरू किया है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अंडर दिस 3,500 village panchayats in the state have been connected by 100 Mbps optical fiber networks and it will facilitate the online availability of public services, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रात को सारे विलेज कनेक्ट होंगे अब डिजिटली। रात को सारे विलेज कनेक्ट होंगे अब डिजिटली। रात को से गुजरात सारे विलेज यानी कि विलेज पंचायत जो है इसको कनेक्ट किया जाने के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया है फाइबर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन आर्कटिक? इस मिसाइल का नेम क्या है? देखो TSIRKON, दैट इज सरकोन। टी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अंटार्कटिक में एक सरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? और ये किसने किया है? ये किया है रशिया ने। किसने किया है? रशिया ने इसका परीक्षण किया है। सबसे पहले रशिया की हमारी कैपिटल और करेंसी। रशिया की हमारी कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रूबल। और रशिया के हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन जी, ठीक है। अब मिसाइल के बारे में डिटेल देखते हैं। मिसाइल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर्स with maximum altitude of its trajectory at 28 kilometers. अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रूस मत तुम मिसाइल ले ले, रूस मत जा मिसाइल ले ले, यानी कि रशिया ने एक अपनी नई मिसाइल का टेस्ट फायर किया है जिसका नाम है सरकोन, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following bank recently partnership with India's full service carrier Vistara launched a co-branded forex card to cater to the needs of the international travelers? निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारत के पूर्ण सेवा वाहक के साथ साझेदारी की? विस्तारा ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सह ब्रांड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है। तो विस्तारा के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है या पार्टनरशिप की है? और वो बैंक कौन सा है? हमारा एक्सिस बैंक है। कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक ने इसके साथ समझौता किया है। सबसे पहले एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। एक्सिस बैंक के जो हमारे एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी के हैं हमारे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। उसके बाद बात आती है विस्तारा। विस्तारा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा के अंदर। गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेस्ली थंग। ये क्या है? इसके सीईओ हैं, ठीक है। अब जो एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ एक पार्टनरशिप की है, इसका मेन पर्पस क्या था और ये कैसा था, मतलब क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था?
ये फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन है बाय अ बैंक एंड इंडियन एयरलाइन फॉर अ फॉरेक्स कार्ड के लिए। एक फॉरेक्स कार्ड के लिए पहली बार किसी बैंक ने विस्तारा के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस बैंक की आपको मैं टैगलाइन बताना भूल गई हूँ, क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ये क्या है? एक्सिस बैंक की हमारी टैगलाइन है। अब ट्रिक देखते हैं। उसकी एक्स का नाम तारा है जो ट्रैवलर्स की हेल्प करती है। उसकी एक्स का नाम तारा है जो ट्रैवलर्स की हेल्प करती है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक लॉन्च किया गया को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड जो तारा यानी कि विस्तारा के साथ मिलकर एक्स यानी कि एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप में इनको लॉन्च किया है, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड एंड एक्स सीबीआई डायरेक्टर जिनका हाल ही के अंदर देहांत हो चुका है, उनका नाम क्या था? मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई निदेशक का हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? अश्विनी कुमार उनका नेम था। क्या नेम था? अश्विनी कुमार इनका नेम था। और इनका जो देहांत हुआ है, इन्होंने क्या किया है? आत्महत्या की, यानी कि इन्होंने सुसाइड किया है अपने घर पर शिमला के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप कॉल। इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? स्टार्टअप का उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग ने नामक एक स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन खोज मंच शुरू किया है। उस स्टार्टअप का नेम क्या है? उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। क्या नेम है? स्टार्टअप इंडिया शोकेस इसका नेम है। अभी किसके लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? टू मेक अ रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप दैट हैव प्रूव्ड देयर कैपेबिलिटीज फ्रॉम अक्रॉस सेक्टर्स सच एज फिनटेक, सोशल इम्पैक्ट, एंटरप्राइज टेक, हेल्थ टेक और एजुटेक के लिए, यानी कि नए स्टार्टअप के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया शोकेस, जहाँ पे आप अपनी काबिलियत, अपनी क्या कैपेबिलिटी है उसको शो कर सकते हो किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको जो लॉन्च किया गया वो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर और हमारे रेलवे मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। यानी कि जो स्टार्टअप लॉन्च किया गया है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक, शो ना कर ज़्यादा प्रमोशन करके, शो ना कर ज़्यादा प्रमोशन करके, यानी कि प्रमोशन के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है स्टार्टअप्स के लिए जिसका नाम है शो, यानी कि स्टार्टअप इंडिया शोकेस उसका नेम है, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड MSME प्रेरणा एन ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर MSME बाय द स्टेट रन। कौन सी स्टेट के द्वारा इसको रन किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने MSME प्रेरणा लॉन्च किया है जो MSME के लिए राज्य संचालित द्वारा एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम है। और ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंडियन बैंक का हमने बात की थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर है। इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम क्या है? पद्मनाथ चुंद्रू जी। अब जो MSME प्रेरणा है, ये जो प्रोग्राम है, इसका मेन पर्पस क्या है? इट एम्ड एट एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स, ठीक है। MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रेरणा एक इंडियन है, यानी कि MSME प्रेरणा जो एक पोर्टल या प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका लॉन्च हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किया है, उस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, स्पॉन्सर किया है किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने किया है, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि किस देश के साथ भारत ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक एग्रीमेंट किया है? The Union Cabinet has recently approved the signing of the agreement between the India and which country on cooperation in the field of cyber security को लेकर भारत और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है। भारत और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला, उड़िया के किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
विच फेमस उड़िया पोइट विल बी ऑनर्ड विद सरला अवार्ड। सरला अवार्ड 2020 का उड़िया किस उड़िया पोइट को दिया गया है, और वो दिया गया है नित्यानंद नायक जी को ये अवार्ड दिया गया है। और उनको उनकी पोइट्री जो थी सैते बेलाकू नथीला, सैते बालाकू नथीला, मैं ये नाम लिख देती हूँ, SETEBELKU नथिला। ये क्या थी, इनकी पोइट्री थी जिसके लिए इनको सरला अवार्ड 2020 दिया गया है। साथ ही साथ इनको कैश प्राइज भी दिया गया 5 लाख का। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नई पोइट्री नहीं थी फिर भी उसे सरला ने अवार्ड दिया। नई पोइट्री नहीं थी फिर भी सरला ने उसे अवार्ड दिया। नई पोइट्री से क्या बनेगा, नित्यानंद नायक जी का नाम बनेगा। पुरानी पोइट्री यानी कि पुरानी पोइट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो इनका वर्क थी, जो ये पोइट्री थी, ये कब पब्लिश की गई थी, 2017 के अंदर पब्लिश की गई थी। ठीक है, सरला ने इसको अवार्ड दिया, यानी कि सरला अवार्ड दिया गया जो उड़िया पोइट को, उनका नाम है नित्यानंद नायक जी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, अब्दुल्ला सेकंड ने बिशर अल खसवाने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब्दुल्ला सेकंड हैज अपॉइंटेड बिशर अल खसवाने एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। और इन्होंने अब्दुल्ला सेकंड ने किसको नए हमारे इसका प्राइम मिनिस्टर बनाया है, किस कंट्री का, और वो किसके बनाए गए, जॉर्डन के हमारे नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब सबसे पहले जॉर्डन की कैपिटल और करेंसी। जॉर्डन की कैपिटल क्या है, जॉर्डन की कैपिटल है अमान। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है दिनार। क्या है इसकी करेंसी, दिनार। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। खांस मत जोर से तू अम्मा, खांस मत तू जोर से अम्मा, खांस से क्या बनेगा, खसवाने, यानी कि बिशर अल खसवाने जी हमारे नए प्रधानमंत्री बने हैं जोर से यानी कि जॉर्डन के। और अम्मा से क्या बनेगा, अमान, जो इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दैट इज IRCTC के साथ साझेदारी की है। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन दैट इज IRCTC टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग। और इन्होंने किसके साथ टाई अप किया है, वो किया है इन्होंने अमेजन के साथ किया है। किसके साथ किया है, अमेजन इंडिया के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, अब अमेजन की बात हो रही है तो अमेजन के फाउंडर और इसका क्या है, हमारा हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स, US के अंदर। इसकी जो फाउंडिंग की गई वो कब हुई थी, फाउंडेड इन 1994, और डेट है हमारे पास 5 जुलाई 1994, 5 जुलाई 94। ठीक है, और इसके जो हमारे फाउंडर हैं उनका नेम क्या है, जेफ बेजोस। ठीक है, अब ये इससे क्या होगा, जो इनके कस्टमर्स है उनको क्या दिया जाएगा, फैसिलिटी दी जाएगी टू बुक रिजर्व ट्रेन टिकट्स ऑन अमेजन पे हम क्या कर सकते हैं, वो टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सदर जपारोव को किस देश के कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सदर जपारोव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। और ये कहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, ये किए गए हैं किर्गिस्तान के हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले किर्गिस्तान की कैपिटल और करेंसी। किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो तो है सोम, और किर्गिस्तान की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है, बिश्केक। ये क्या है, इसकी कैपिटल है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सैड मत हो तू बन जा PM उस स्थान का। सैड मत हो तू बन जा उस स्थान का PM। सैड मत हो से बनेगा सदर जपारोव जी का नाम, उस स्थान का तू बन जा PM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्थान यानी कि किर्गिस्तान के। ठीक है, यानी कि किर्गिस्तान के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है सदर जपारोव, और जहाँ की कैपिटल और करेंसी क्या है, सोम और बिश्केक। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व दृष्टि दिवस का विषय क्या है, इस बार का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2020। इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी होप इन साइट।
क्या थी, होप इन साइट इसकी क्या थी, थीम थी। अच्छा ये दिन मनाया कब जाता है, ये दिन हमेशा मनाते हैं हम जो सेकेंड थर्सडे आता है हमारा अक्टूबर का, तब मनाया जाता है। और इस बार जो सेकेंड थर्सडे था वो था 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को ये दिन मनाया गया है। अच्छा 8 अक्टूबर को हम एक दिन और मनाते हैं, वो कौन सा है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस संगठन को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल पीस प्राइज। इस बार का शांति पुरस्कार 2020 जिसको दिया गया है वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, इसको क्या दिया गया है, इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, शांति पुरस्कार। अब इनको किसके लिए दिया गया है, फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर एंड इम्प्रूव कंडीशन फॉर द पीस। शांति के लिए और इन्होंने हंगर खत्म किया, भुखमरी के लिए इनको क्या दिया गया है, शांति पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास, नीलेश शाह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। नीलेश शाह हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये किसके दोबारा से हमारे अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, वो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के दोबारा से क्या चुने गए हैं, हमारे चेयरमैन चुने रहे हैं। यहाँ के जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, मैं लिख देती हूँ, वाइस चेयरमैन उनका नाम है सौरभ नानावती। सौरभ नानावती क्या है, हमारे यहाँ के वाइस चेयरमैन है। और अगर मैं चेयरमैन की बात करूँ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की, तो वो कौन है, नीलेश शाह जी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट हमारा ये। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है। When is Indian Foreign Service Day observed। और ये दिन मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ये दिन मनाया जाता है। अब हमारी 3 डेट्स आई हैं, एयरफोर्स डे, फिर हमारे पास दृष्टि दिवस यानी कि साइट डे, और थर्ड हमारे पास आता है विदेश सेवा डे यानी कि फॉरेन सर्विस डे आते हैं। अब इन तीनों की ट्रिक एक साथ। ठीक है, एयरफोर्स को अपनी दृष्टि या अपनी साइट सब जगह रखनी पड़ती है क्योंकि उनको सर्विसेज जो देनी होती है। देखो एयरफोर्स डे हमें याद रहता है क्योंकि बहुत कॉमन डे है, तो हमें याद रहता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दृष्टि या साइट इसके साथ ही है जो 8 अक्टूबर को इस साल मनाया गया। उसके बाद इन्होंने सर्विसेज देनी होती हैं, फॉरेन सर्विसेज डे कब बन जाएगा हमारा, 9 अक्टूबर को बन जाएगा। ठीक है, आज हमने 10th और 11th अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।